साउथ सूडान यानी जनूबी सूडान से आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की जो वीडियो सामने आ रही हैं, एक मैसेकर से कम नहीं। अल-फाशर से गाड़ियों की लाइन एक निकलती हुई और उसके इर्द गिर्द लाशें ही लाशें। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक बार फिर फोकस है जनूबी सूडान और वहां पे जो कत्ल और एक तरीके से नस्लकशी की गई है आरएसएफ की जानिब से। यह है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और इन्होंने अल-फाशर के इलाके में लोगों को कत्ल कर दिया है। दोनों हैं सुडानीज, दोनों हैं मुस्लिम। आरएसएफ के पास हिमायत है मुत्तहदा अरब अमीरात की और दूसरी जानिब जो ग्रुप्स हैं उन्हें सपोर्ट वो बेसिकली हैं तो सब सिटीजन्स सूडान के, लेकिन वो सुडानीज आर्मी और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और उनका जो कब्जा है उसके ऊपर बेसिकली ज्यादा वहां पे उनका फोकस था। और जिस तरीके से आरएसएफ ने हैवी वेपन्स यूज करके और अलेजिडली मुत्तहदा अरब अमीरात के जरिए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज करके, जिसके अंदर टारगेटेड आर्टिलरीज, ड्रोन अटैक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट प्राइमरीली लोग और हथियार पकड़े हुए और सिविलियंस को। और अगर आपको वीडियो में अगर दिखा सकता तो मैं जरूर दिखाता, मगर ब्लर के अलावा उसके ऊपर और कुछ आपको दिखाया नहीं जा सकता। 3 लोग खड़े हुए हैं और ये तीनों आरएसएफ के हैं और पीछे आपको और लोग भी नजर आ रहे हैं और गाड़ियों की एक जली हुई गाड़ियों का एक समंदर ऐसे है, तकरीबन कोई 4 या 5 दर्जन 50 के करीब आपको जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। और ये बंदा कह रहा है कि सुभान अल्लाह, ये हमने कोई चीज पता कर ली। और ये ग्रुप जो आरएसएफ, ये अपने आप को एक एंटी इस्लामिस्ट ग्रुप करके आगे, एक सेक्युलर एंटी इस्लामिस्ट ग्रुप करके प्रमोट करता है। और इनके लोग जो हैं ये ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करके जो उन्होंने कत्ल किए हुए हैं, जली हुई बॉडीज हैं गाड़ियों के साथ, जैसे गाड़ियां अगर जली हुई हैं तो उसके साथ बॉडीज भी जली हुई हैं। और ये अब आग की तरह ये वीडियो सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर फैल गई है। और यू कांट से कह नहीं सकते, बता नहीं सकते कि किस तरीके से लोगों को, किस बेदर्दी से, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 साल से जो गजा के अंदर नस्लकशी हो रही थी और वहां पे जिस तरीके से कत्ल किया जा रहा था, एक वो स्टैंडर्ड हमने और फ्लड हो गया था वो सोशल मीडिया उससे। तो सूडान के अंदर जो हो रहा था जिस तरीके से, वो एकदम ये लहर चेंज हुई है। मुत्तहदा अरब अमीरात की सपोर्ट इंक्रीज हुई है। ऑडियो भी इमर्ज हुई है कि जी यूएई ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं आरएसएफ के कमांडर्स से और उनको बता रहे हैं कि हमारी जो सपोर्ट है उससे हम तुम्हें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर हमारी सपोर्ट पब्लिक नहीं होनी चाहिए। बट क्योंकि इतना बड़ा मैसेकर हो गया और हर कोई आके अब इसके ऊपर बात कर रहा है, अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन, कांग्रेसवुमेन आर ऑल टॉकिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन सूडान और क्या हुआ है अल-फाशर के अंदर स्पेसिफिकली और क्या किया है आरएसएफ ने। और हर कोई जानता है कि आरएसएफ डायरेक्टली लिंक्ड है मुत्तहदा अरब अमीरात यानी यूएई के थ्रू। और यूएई का जो ये एक नेफेरियस गेम आप कह लें, एक गंदा किरदार, घटिया किरदार, खूनी किरदार जो है, वो अब हमें आरएसएफ की हरकतों के ऊपर और ये जो नस्लकशी कर रहे हैं अपने ही लोगों की, उसके अंदर नजर आ रहा है। ये एक स्टेट ऑफ परपेचुअल जंग है, परपेचुअल वॉर है जो इजराइल से लेकर सूडान तक फैली हुई है एक तरफ। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर सरहद, खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान, इसके अंदर फैली हुई है दूसरी तरफ। तीसरी जानिब यमन, सऊदी अरब के अंदर एक और आग लगी हुई है और अब आग लगाने का मंसूबा है। ऑफ कोर्स बलूचिस्तान भूल नहीं सकते, वहां पे भी लगी हुई आग और अब आग फैलाने का मंसूबा है ईरान के अंदर। ट्रंप जी की मुलाकात बड़ी अहम थी, उसमें दोनों ऑप्टिक्स जो थे वो हमने देखा कि किस तरीके से, क्योंकि एक अमेरिका एक डाइंग एम्पायर है, जो भी बात कर रहा था, मसाला डाल रहा था, वो ट्रंप डाल रहा था।
जी ने मुश्किल से एक चीज बोली होगी, उसका जो डिमीनर था जी जिनपिंग का, वो बहुत ही स्टर्न था, क्योंकि जानते हैं कि ये जितनी खुशामद कर लें एक दूसरे के साथ अच्छे एक पर्सनल डायलॉग, और ट्रंप ने ये भी कहा कि मेरी इसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, उसके ऊपर भी जी जो है बिल्कुल। खैर एनीवेज थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए, मगर एक बर्ड्स आई व्यू, एक बर्ड्स आई व्यू इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर सूडान के अंदर लेना जरूरी है, और मैंने आपको वो दे दी, क्योंकि चाइना के भी इंटरेस्ट मौजूद है। सही है, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत, स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल चाइना साउथ सूडान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी डेवलप किया था, उस चाइना का इसके अंदर बहुत बड़ा एक स्टेट था, और चाइना इसके अंदर कह भी रहा है लॉन्ग स्टैंडिंग क्लोज रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, एंड स्पेसिफिकली रिगार्डिंग तेल ऑयल, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि वेस्टर्न ममालिक, उसका डिस्टेंस भी जो है वो भी कम है, ये सब चीजें रखते हुए अफ्रीका डेवलपमेंट भी चाइना ने बहुत किया, इन्वेस्टमेंट भी बहुत किया चाइना ने, तो अगर वहां पे इस तरीके की डिस्टेबलाइजेशन होती है तो चाइना डायरेक्टली इफेक्ट होता है। और चाइना का जो ये बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके ऊपर भी आके सूडान आके खड़ा होता है। बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इनफैक्ट सूडान क्रिटिकल कंसिडर होता है चाइना के BRIM बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, अपनी ज्योग्राफी की बुनियाद के ऊपर, जो पोर्ट सूडान से अटलांटिक तक आपको कनेक्ट करती है डायरेक्टली। तो सूडान की बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है चाइना के लिए भी, और अगर वो इतनी डिस्टेबलाइजेशन देखता है इस हद तक, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुत्तहिदा अरब अमीरात इस तरह क्यों ऑपरेट कर रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, कुछ एरियाज के अंदर मुझे सूडान का तो अंदाजा नहीं है, मगर वो भी आपको मैं बता देता हूं, चाइनीज मेड वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इस सब चीजों के बावजूद जो चल रहा है RSF, वो चाइनीज मेड वेपन्स जो मुत्तहिदा अरब अमीरात ने प्रोवाइड किए हैं RSF को, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरा, एक जो वेब बनी हुई है, जाल बनी हुई है, वो सब कुछ। अच्छा, एक और मेरे पास कहानी है, उसके ऊपर मैं आपके ऊपर आपको मैं कुछ कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों के अंदर खबर मैं वो ज्यादा एक्सपैंड करूं, और वो है सोना, गोल्ड। और केन्या के अंदर एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल कह लें आप, गोल्ड से रिलेटेड। ये खबरें आ रही हैं बेसिकली कि केन्या ने पिछले 2 दिन के अंदर, 2 दिन कह रहा हूँ, सॉरी, पिछले 3 महीने के अंदर 8 अरब शिंगल्स जो उनकी करेंसी है, उसके वर्थ भेजे हैं, यानी रिकॉर्ड तोड़ के अनयूजुअल स्पाइक आई है केन्या से UAE गोल्ड की ट्रांसफर की। और केन्या में कहां से आ रहा है सोना? कांगो से आ रहा है। फॉर एग्जांपल, स्मगल होके आ रहा है केन्या के अंदर, व्हाइट वॉश होता है। इसके अंदर बहुत सारी एजेंसियों के भी हाथ हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के हसास इदारों के भी हाथ हैं। याद रखें, अरशद शरीफ मारा भी गया था ऐसी एक साइट के ऊपर जिसका नाम था एमो डंप। और एमो डंप, अब ये कहानी बहुत सारे इटरेशंस के अंदर हमारे सामने आ गई, मगर हम बता सकते हैं कि वहां पे केनियन स्पेशल फोर्सेस आते थे ट्रेनिंग करने के लिए, एलिजिडली अपनी शूटिंग रेंज थी ना एमो डंप, मगर अंडर द सरफेस उसके वो एक गोल्ड फॉर गन्स ट्रांसफर प्रोग्राम का हिस्सा था, जो तकरीबन 20 साल के दौरान पाकिस्तान के हसास इदारों ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस और इन सब जो खुफिया इदारे हैं, इन्होंने सेटअप किया था जब पाकिस्तानी गए हुए थे कॉन्गो और दीगर और अफ्रीकन ममालिक के अंदर एज पीस कीपर्स। तो उस जमाने में उन्होंने कॉन्टैक्ट्स बनाए वहाँ के गोल्ड अंडरवर्ल्ड से, या गोल्ड के जो वहाँ पे सोर्सेस थे, और वहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस थे कॉन्गो के अंदर, इतने थे कि आपकी सोच होगी। और उसको फिर वहां से ट्रांसफर किया किया जाता था केन्या की जानिब और दीगर ममालिक के थ्रू, और फिर वहां पे गन्स या एमो प्रोवाइड किया जाता था इन ल्यू, एज पार्ट ऑफ द पेमेंट
फुल पेमेंट नहीं, पार्ट ऑफ द पेमेंट। तो गोल्ड एक तरफ से जाता था और गन्स एमो डंप पे ट्रांसफर होती थी दूसरी जानिब। और ये थी बड़ी एक अहम कहानी इस पूरी सिलसिले के अंदर। उसके ऊपर मैं और काम कर रहा हूँ, आपसे बात करूंगा मैं इंशाल्लाह इस चीज को भी लेकर कुछ ही अरसे के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को। बट कमिंग बैक टू इट, यूएई का बहुत अहम किरदार है इसके अंदर, सोना बहुत इन्वॉल्व है, और ऑफ कोर्स यूएई बहुत मेजर प्लेयर है कमोडिटीज के अंदर भी, दीगर और चीजों के अंदर भी, रेयर अर्थ के अंदर भी बहुत उसका बड़ा हाथ है, डायमंड वहां पे ट्रांसफर बहुत है, डिप्लोमेटिकली वो कनेक्टेड है वेस्ट से, इसराइल से और दीगर जगहों से। तो एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ऑपरेशन है जो इस पूरे एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है। मैंने चाइना का जिक्र किया, यूएई का जिक्र किया, टर्की का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि टर्की की तकरीबन कोई 45 या 50 के करीब सिर्फ कॉन्सुलेट्स या मिशंस हैं, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिशंस हैं अफ्रीका के अंदर। चाइना के बहुत सारे हैं। तो आपकी सोच है कि किस तरीके से अफ्रीका के अंदर इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है और एक रिसोर्स कंपटीशन चला हुआ है, और उसी के तहत यहाँ पे भी सूडान के अंदर भी एक डिस्टेबलाइजेशन फोर्सेस हैं क्योंकि एक स्प्लिट हुआ है, सिविल वॉर है। एक अपना कू के बाद आपकी थी जो आर्मी है वो इंचार्ज है, उसका कंट्रोल है। दूसरी तरफ आरएसएफ जो मुत्तहदा अरब अमीरात जिसको सपोर्ट कर रहा है उसका हाथ है। जो आर्मी है उसको भी यूएई की नॉमिनल सपोर्ट होगी कहीं ना कहीं, मगर सऊदीज की सपोर्ट होगी ज्यादातर, किसी और टर्क्स उनको सपोर्ट कर रहे होंगे फॉर एग्जांपल। तो कंपीटिंग ये इंटरेस्ट प्ले आउट हो रही हैं इस पूरे खित्ते के अंदर, और हम ये देख रहे हैं कि ये हमें एक डायरेक्शन में लेके जा रही है। यहाँ पे एक परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर हो सकती है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है ही है मुत्तहदा अरब अमीरात जैसे ममालिक की, मगर अब इसके बाद अगला चैप्टर क्या होगा, ये अपना इन्फ्लुएंस और किस तरीके से बढ़ाएंगी, अपनी ऑटोक्रेसी, मॉडर्नाइज्ड, प्रोग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव आइडियोलॉजी, और जो इनके प्रोग्राम्स हैं और इनके जो एक्शंस हैं, सपोर्ट है, फंडिंग नेटवर्क्स हैं, वो क्या नेट पॉजिटिव कर रहे हैं, क्या नेट नेगेटिव कर रहे हैं। अगर आप ये देखें जो हमें वीडियोस नजर आ रही हैं सूडान से, तो ये तो बिल्कुल कंप्लीटली नेगेटिव है जो हो रहा है और जो किया जा रहा है, और इसके अंदर बड़ी लेयर्स हैं, बड़ा इंट्रिकेट ये एक माहौल एक तरीके से बना हुआ है इस पूरे सिलसिले को लेकर। आप लोग क्या समझते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। Do like, subscribe and share this content। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।